वासुदेव जी कूटनीति का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। वे कंस के क्रोध को शांत करने के लिए तर्क देते हैं कि उसे देवकी से कोई खतरा नहीं है, खतरा तो 8वें पुत्र से है। और वे वादा भी करते हैं कि देवकी का हर बच्चा जन्म लेते ही वे खुद कंस को सौंप देंगे। तो ये वासुदेव जी का ये कदम क्राइसिस मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने समय खरीदा। सही कहा। लेकिन कंस का डर समय के साथ और भयानक रूप लेता गया, खासकर जब नारद मुनि का एक विचारोत्तेजक हस्तक्षेप हुआ। अच्छा, नारद मुनि ने क्या किया? उनके हस्तक्षेप के बाद कंस का अविश्वास इतना बढ़ गया कि उसने एक एक करके देवकी के 6 नवजात बच्चों को पत्थरों पर पटक कर मार डाला। ये तो बहुत ही निर्मम है। हाँ, और बात सिर्फ इन 6 हत्याओं तक नहीं रुकी। उसने जरासंध, प्रलंब, बक और पूतना जैसे असुरों के साथ मिलकर पूरे यदुवंश पर एक क्रूर तानाशाही थोप दी। ठीक है। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 6 बच्चों की हत्या के बाद जब देवकी 7वीं बार गर्भवती होती हैं, तो स्रोतों के अनुसार कथा में एक रहस्यमय मोड़ आता है। बिल्कुल, वो योग माया वाला प्रसंग। हाँ, भगवान अपनी योग माया को आदेश देते हैं कि वह देवकी के 7वें गर्भ को, जो कि असल में शेषनाग या बलराम है, वहां से निकालकर गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करते हैं। ये बहुत ही अद्भुत घटना है ना? अगर आज की भाषा में कहूँ तो ये मुझे एक बहुत ही एडवांस्ड कॉस्मिक विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम लगता है। अरे वाह, कॉस्मिक विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। मतलब खतरे को भांपते हुए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को जन्म से पहले ही एक सुरक्षित और गुप्त स्थान पर रिलोकेट कर दिया गया। एक ऐसा प्रोग्राम जहां दुश्मन की आंखों के ठीक सामने से सबसे कीमती चीज गायब कर दी गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। सबको यही लगा कि देवकी का 7वां गर्भ तनाव और यातनाओं के कारण नष्ट हो गया है। जबकि गोकुल में रोहिणी बलराम को सुरक्षित जन्म देती हैं। इसके बाद देवकी 8वीं बार गर्भवती होती हैं और इस बार स्वयं परम सत्ता उनके गर्भ में आती है। हाँ, और स्रोतों में एक बहुत ही खास बात बताई गई है कि इस 8वें गर्भ के समय देवकी का चेहरा एक अलौकिक तेज से चमकने लगता है। और उस तेज को देखकर कंस बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इतना क्रूर तानाशाह जिसने बिना पलक झपकाए 6 बच्चों की हत्या कर दी, वो कंस देवकी को तुरंत क्यों नहीं मार देता? वो रुक जाता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है, वो रुक क्यों गया? स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कंस के दिमाग में अचानक विचार आने लगते हैं कि देवकी एक स्त्री है, उसकी बहन है और वो गर्भवती है। उसे डर सताने लगता है कि ऐसा घोर पाप करने से उसकी कीर्ति, उसका यश, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी और उसे घोर नरक भुगतना पड़ेगा। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब जो इंसान बच्चों को मार रहा है, अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा है, उसे अचानक अपने कर्मों का और नरक का डर सताने लगा। ये तो वैसा ही हुआ है जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल अचानक ट्रैफिक रूल्स तोड़ने से डरने लगे। यही तो दैवी उपस्थिति का प्रभाव है। जब पूर्ण सत्य और शुद्ध चेतना आसपास होती है तो वो एक क्रूर और अंधी सत्ता चलाने वाले व्यक्ति के भीतर नैतिकता और कर्म का एक क्षणिक ही सही पर गहरा खौफ पैदा कर देती है। मतलब उसका अहंकार उस दिव्य तेज के सामने टिक नहीं पा रहा था। बिल्कुल, उसका अंतर्द्वंद उसे मार तो नहीं सका, लेकिन उसने देवकी पर पहरा और कड़ा कर दिया। और इसी डर और उस दिव्य तेज ने केवल धरती पर ही हलचल नहीं मचाई, बल्कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। ब्रह्मा, शिव, नारद और अन्य देवता अपने अनुचरों के साथ कंस के उस अंधेरे कारागार में प्रकट होते हैं। हाँ, वे वहां आकर देवकी के गर्भ में पल रहे उस अजन्मे शिशु की स्तुति करते हैं और इसी घटना को गर्भ स्तुति कहा जाता है। राइट, एकदम सही। इस पर कृष्णाज मर्सी के लेख में एक बहुत ही शानदार अंतर्दृष्टि दी गई है। हाँ, उसमें लिखा है कि भगवान केवल स्वर्ग या वैकुंठ जैसी भव्य और पवित्र जगहों पर ही नहीं रहते। हाँ, वे कैदी के रूप में एक जेल की सीलन भरी कोठरी में भी प्रकट हो सकते हैं। और जहां वे प्रकट होते हैं वो अशुद्ध और भयानक स्थान भी एक पवित्र मंदिर या श्राइन बन जाता है। ये हमें सिखाता है कि पवित्रता किसी भौतिक स्थान की मोहताज नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें भगवान को खोजने के लिए किसी विशेष तीर्थ पर जाना होगा। हाँ, हम आमतौर पर ऐसा ही मानते हैं। लेकिन चेतना और दिव्यता जहां होती है वही स्थान अपने आप में एक तीर्थ बन जाता है। देवकी का वो कारागार उस समय पूरे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र केंद्र बन गया था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बात मेरे गले नहीं उतर रही। क्या? इतने सारे महान देवता, स्वयं ब्रह्मा और शिव, एक अजन्मे बच्चे की स्तुति क्यों करेंगे?
आमतौर पर हमारी दुनिया में क्या होता है, कोई व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, कुछ बड़े चमत्कार या महान कार्य करता है और उसके बाद ही दुनिया उसे महान मानती है। आप कह रही हैं कि सम्मान हमेशा कर्म के बाद मिलता है, जन्म से पहले नहीं। बिल्कुल। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका उत्तर इस पूरी घटना के दार्शनिक मूल में छिपा है। भगवान की दिव्यता एक्स पोस्ट फैक्टो यानी घटना के बाद तय नहीं होती। मतलब वो पहले से ही सिद्ध हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने बड़े होकर गोवर्धन पर्वत उठाया या भगवत गीता का ज्ञान दिया और केवल उन कर्मों की वजह से भी भगवान बन गए। देवताओं को उनके अवतरण से पहले ही उनके पूर्ण स्वरूप, उनकी अनंत शक्ति और उनके उद्देश्य का पूरा ज्ञान था। अच्छा। वो दिव्यता अजन्मी अवस्था में भी उतनी ही पूर्ण है जितनी कुरुक्षेत्र के मैदान में विश्वरूप दर्शन के समय। मतलब उनकी महानता किसी घटना या बाहरी वैलिडेशन की मोहताज नहीं है, वो उनका स्थायी स्वभाव है। बिल्कुल। और इसके साथ ही ये घटना एक और बड़ा सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश देती है। वो क्या? देवकी, जो एक महिला थीं और जिन्हें भौतिक दृष्टि से बहुत ही अशुभ और अशुद्ध स्थिति यानी एक जेल की कालकोठरी में रखा गया था, वे भगवान को धारण करने के कारण देवताओं द्वारा पूजनीय बन गई। ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। हाँ, जब आप भीतर से उस परम सत्य से जुड़ जाते हैं तो आपके आसपास की भारी परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती। आपकी आंतरिक चेतना ही आपको पूजनीय बना देती है। तो जब ये सारे देवता उस कारागार में आए तो उन्होंने असल में अपनी स्तुति में कहा क्या? स्रोतों में इस गर्भ स्तुति के कुछ बहुत ही गहरे दार्शनिक अर्थ दिए गए ना। हाँ, देवताओं ने सबसे पहले भगवान को सत्य के रूप में संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप ही सृष्टि के निर्माण से पहले सत्य थे। आज जब सृष्टि चल रही है तब भी आप ही सत्य हैं। और प्रलय के बाद जब कुछ नहीं बचेगा तब भी एकमात्र सत्य आप ही रहेंगे। बिल्कुल। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों भौतिक तत्वों का मूल कारण केवल परमेश्वर ही हैं। और इसी सत्य और हमारी दुनिया के काम करने के तरीके को समझाने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही अद्भुत रूपक का इस्तेमाल किया गया है। संसार रूपी वृक्ष का रूपक। हाँ, सुनने वालों के लिए इस रूपक को डिकोड करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरी सृष्टि के काम करने के तरीके का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। देवताओं ने इस पूरे संसार की तुलना एक प्राचीन और विशाल वृक्ष से की है। वे कहते हैं कि ये संसार एक ऐसा वृक्ष है जिसकी एक प्रकृति है, मतलब मूल स्वभाव। ठीक है। इस पेड़ पर दो तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। इसकी 3 जड़ें हैं, सत्व, रज और तम गुण। रुकिए, ये 3 जड़ों वाला हिस्सा थोड़ा और समझते हैं। मतलब इंसान के 3 मूल स्वभाव जो तय करते हैं कि हम कैसा व्यवहार करेंगे। एकदम। सत्व यानी शांति, पवित्रता और ज्ञान। रज यानी महत्वाकांक्षा और क्रियाशीलता। और तम यानी अज्ञान और आलस्य। यही 3 जड़ें हैं जो इस पूरे संसार के पेड़ को खड़ा रखती हैं। अच्छा। फिर इस पेड़ में 4 प्रकार के रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो हमारे जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य माने गए हैं। सही। और इस पेड़ को अनुभव करने के 5 तरीके हैं, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं। इसके अलावा इसके 6 स्वभाव हैं, जैसे जन्म लेना, बढ़ना, बदलना और नष्ट होना। इसमें 7 धातुएं हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। इसकी 8 शाखाएं हैं, 9 द्वार हैं जो हमारे शरीर के 9 छिद्र हैं, और 10 पत्ते हैं जो हमारे शरीर में बहने वाले 10 प्रकार के प्राण हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस इतने विशाल और जटिल वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं। हाँ, जीव और ईश्वर। आधुनिक तकनीक की भाषा में समझाना चाहूं तो ये प्राचीन वृक्ष मुझे एक बेहद जटिल डिजिटल इकोसिस्टम या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह लगता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उपमा दिलचस्प लग रही है। वो कैसे? देखिए, जैसे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोड की हर एक लाइन का अपना एक फिक्स काम होता है, ऑडियो के लिए अलग कोड, डिस्प्ले के लिए अलग, वैसे ही इस ब्रह्मांडीय पेड़ में इंद्रियां, प्राण और धातुओं का अपना अपने स्पेसिफिक फंक्शन है। बिल्कुल सही। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा वो 2 पक्षी हैं। पेड़ पर बैठे ये 2 पक्षी बिल्कुल वैसे हैं जैसे किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाले 2 अलग-अलग लोग। अच्छा, तो पहला पक्षी कौन है? पहला पक्षी है यूजर, यानी हम और आप, जीव, जो उस सिस्टम में पूरी तरह खो जाता है, गेम खेलता है, सुख दुख के फल चखता है, वायरस से परेशान होता है। मतलब वो सॉफ्टवेयर का अनुभव कर रहा है और उससे लगातार प्रभावित हो रहा है। और दूसरा पक्षी जो फलों को नहीं खा रहा है? दूसरा पक्षी है उस सिस्टम का डेवलपर या सुपर एडमिन, यानी ईश्वर।
वो भी उसी सिस्टम के भीतर मौजूद है, उसी डाल पर बैठा है, लेकिन वो उन सुख दुख के फलों को चख नहीं रहा। मतलब वो डिटैच्ड है। हाँ, वो बस चुपचाप बिना किसी वायरस या ग्लिच से प्रभावित हुए उस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है। वो केवल एक साक्षी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला उदाहरण तत्वज्ञान को बहुत सरलता से समझा देता है। अच्छा? हाँ, देवताओं ने यही तो कहा कि अज्ञानता के कारण, यानी जब हम सिर्फ एक यूजर के नजरिए से देखते हैं तो हम इस दुनिया में अलग अलग रचनाकारों और जटिलताओं को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। हम सिस्टम के कोड में उलझ जाते हैं। तो फिर सच्चा ज्ञान क्या है इस संदर्भ में? सच्चा ज्ञान, जिसे तत्वज्ञान कहा गया है, ये देखना है कि इन सब के पीछे एक ही आधार है। वो डेवलपर ही सब कुछ चला रहा है। जब भगवान भौतिक रूप लेते हैं तो वो रूप विशुद्ध सत्वमय होता है, जो वायरस को हटाता है? बिल्कुल। वो सिस्टम के ग्लिच से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि माया को नियंत्रित करता है, ताकि दुष्टों का विनाश हो सके और संतों का कल्याण हो सके। तो अपर ईश्वर उस सिस्टम का डेवलपर है, जो बिना प्रभावित हुए सब देख रहा है। तो जब वो खुद इस सिस्टम यानी भौतिक दुनिया में जन्म लेता है तो क्या होता है? तब तो चमत्कार ही होते हैं। हाँ, क्योंकि आधी रात को घनघोर बारिश में मथुरा की उस जेल में जो हुआ, वो उसी माया या कोड का सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन था। जन्म का समय आते ही माया का असली खेल शुरू होता है। वासुदेव जी अंतःप्रेरणा से नवजात बच्चे को उठाते हैं और अचानक बिना किसी चाबी के कारागार के भारी ताले खुद ब खुद खुल जाते हैं। और जो पहरेदार इतने सतर्क थे, वे रहस्यमयी तरीके से गहरी नींद में सो जाते हैं। उफनती हुई यमुना नदी भी वासुदेव जी को रास्ता देती है। वे कृष्ण को यमुना पार करके नंद और यशोदा के घर गोकुल छोड़ाते हैं, और वहां यशोदा के यहाँ जन्मी बच्ची, जो स्वयं योग माया का रूप है, उसे लेकर वापस मथुरा के कारागार में आ जाते हैं। और जैसे ही वासुदेव जी वापस आते हैं और बच्ची को देवकी के पास रखते हैं, ताले फिर से लग जाते हैं, पहरेदार जाग जाते हैं। ये सब एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड प्लान की तरह होता है। हाँ, बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पहरेदार तुरंत कंस को सूचना देते हैं, और कंस, जो 8वें बच्चे के डर से रातों की नींद गंवा चुका था, पागलों की तरह दौड़ता हुआ आता है। देवकी गिड़गिड़ाती है कि भैया ये तो बच्ची है, इसे छोड़ दो, आकाशवाणी ने तो पुत्र की बात की थी। लेकिन डर और अहंकार किसी तर्क को कहाँ सुनते हैं। बिल्कुल नहीं। कंस उस नवजात बच्ची को देवकी के हाथों से छीनता है और उसे बेरहमी से पत्थर पर पटकने का प्रयास करता है। लेकिन वो बच्ची कोई साधारण इंसान तो थी नहीं। वो योग माया कंस के हाथों से फिसल जाती है और आसमान में जाकर अष्टभुजा नवचंडी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। एक अलौकिक तेज, 8 हाथ और हर हाथ में अस्त्र शस्त्र। वो दुर्गा कंस को चेतावनी देती है कि अरे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। बेगुनाह बच्चों को मारना बंद कर। इस घटना के बाद कंस की जो मनोवैज्ञानिक हालत होती है, वो देखने लायक है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो खूंखार राजा डर के मारे कांपने लगता है। वो वासुदेव और देवकी के पैरों में गिर पड़ता है, उनसे फूट फूट कर माफी मांगता है। कहता है कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैंने अपनी ही भांजों को मार डाला, मुझे माफ कर दो। लेकिन कंस का ये पश्चाताप ज्यादा देर टिकता नहीं है। वही तो। जैसे ही वो अपने मंत्रियों और असुर सलाहकारों के पास वापस जाता है, वे उसका फिर से ब्रेन वॉश कर देते हैं। वो उसे समझाते हैं कि देवता चालाक हैं, हमें सारे नवजात बच्चों को मार देना चाहिए। और फिर कंस गोकुल में अपने राक्षसों को भेजना शुरू करता है, और यहीं से गोकुल में एंट्री होती है पूतना की। हाँ, पूतना का प्रसंग माया को समझने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पूतना गोकुल में एक बहुत ही सुंदर, शर्मीली और शालीन स्त्री का वेश धारण करके आती है। वो इतनी सुंदर और पवित्र दिख रही थी कि यशोदा और रोहिणी भी उस पर मोहित हो गईं। उन्होंने उसे कृष्ण के पास जाने से नहीं रोका। पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेती है और उन्हें दूध पिलाने लगती है, लेकिन उसके स्तनों पर भयानक और जानलेवा विष लगा हुआ था। माया का काम ही यही है, धोखा देना। लेकिन वो विष उस सुपर एडमिन को क्या नुकसान पहुंचाता? कृष्ण उस विष के साथ साथ पूतना के प्राण भी खींच लेते हैं। वो दर्द से तड़पने लगती है, चिल्लाने लगती है, और अंततः उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, और मरने के बाद उसका वो सुंदर रूप गायब हो जाता है। और उसका असली विशाल खौफनाक राक्षसी शरीर गोकुल की जमीन पर गिर पड़ता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो पूतना हमारे आसपास मौजूद उन चीजों का प्रतीक है जिनका बाहरी आवरण बेहद सुंदर, आकर्षक और मोहक है, लेकिन भीतर क्या है? जहर। बिल्कुल। हमारे आधुनिक जीवन में कितनी ही पूतनाएं हैं,
चाहे वो कुछ दिखावटी रिश्ते हों, कॉर्पोरेट लालच हो जिसे हम इनोवेशन का नाम दे देते हैं, या सोशल मीडिया का वो मायाजाल जो बाहर से परफेक्ट दिखता है लेकिन अंदर से हमारे मानसिक सुकून को चूस लेता है। यह तुलना बहुत सटीक है। हम हर रोज ऐसी पूतनाओं से टकराते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, स्वयं कृष्ण हैं, जो दिखने में एक छोटे, कोमल और पूरी तरह से असहाय शिशु लग रहे हैं। कोई भी धोखा खा सकता है कि ये बच्चा तो खुद अपना बचाव भी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन उनके उस छोटे से बाहरी आवरण के भीतर अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति है। पूतना भौतिक संसार के उस आकर्षण का प्रतीक है जो बाहर से सुंदर लगता है लेकिन हमें मार देता है। और कृष्ण उस सत्य का प्रतीक है जो बाहर से साधारण लग सकता है लेकिन भीतर से सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। बिल्कुल। और इस पूतना प्रसंग में एक बहुत ही खास डिटेल है जो स्रोतों में दी गई है। वो कौन सी? स्रोत बताते हैं कि जब गोकुल के लोगों ने पूतना के उस भयानक और विशाल शरीर के टुकड़े किए और उसे गोकुल के बाहर जलाया, तो चिता से उठने वाले धुएं ने पूरे गोकुल को एक बहुत ही मीठी और दिव्य सुगंध से भर दिया। एक राक्षसी की चिता से सुगंध? ये वास्तव में इस पूरी कथा का सबसे खूबसूरत आध्यात्मिक रहस्य है। यह हमें बताता है कि परमात्मा का स्पर्श क्या कर सकता है। पूतना एक राक्षसी थी। हाँ। वो गलत इरादे से आई थी, जहर लेकर आई थी। हाँ। लेकिन क्योंकि उसने अपना दूध भगवान को पिलाया था, क्योंकि वो सीधे परमात्मा के संपर्क में आ गई हाँ। थी, उसका भी उद्धार हो गया। हाँ। मतलब भगवान के संपर्क ने उसके सारे पापों को, उसके जहर को भी पवित्र कर दिया। हाँ, जब कोई भी सत्ता, चाहे वो कितनी भी दूषित क्यों ना हो, परम सत्य के सीधे संपर्क में आती है तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है। असली ज्ञान यही है कि हम माया के इस बाहरी सुंदर या भयानक आवरण को भेद कर भीतर छिपे उस सत्य को देखें, उस सुगंध को पहचानें। तो श्रोताओं, अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे एक अंधेरी सीलन भरी जेल की कोठरी से शुरू हुई यह यात्रा हमें जीवन और अस्तित्व के सर्वोच्च दार्शनिक सत्यों तक ले गई। बिल्कुल। सीखने की इच्छा रखने वालों के लिए ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि जिन प्राचीन कथाओं को हम अक्सर सिर्फ एक चमत्कारिक कहानी मानकर सुन लेते हैं, उनकी सतह के ठीक नीचे मनोविज्ञान और जीवन के कितने गहरे रहस्य छिपे हैं। चाहे वो संसार रूपी वृक्ष का वो जटिल डिजिटल सिस्टम हो या पूतना का वो खूबसूरत लेकिन जहरीला भ्रम, इन कथाओं का उद्देश्य केवल हमारा मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि हमारे सोचने के नजरिए को, हमारी चेतना को एक ऊंचे स्तर पर ले जाना है, सत्य को पहचानने की दृष्टि देना है। सही बात है। और अपनी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार आप सबके सामने रखना चाहती हूँ जिस पर शायद हम अक्सर ध्यान नहीं देते। तो वो क्या है? हमने स्रोतों में देखा कि योग माया के भ्रम ने कंस जैसे खूंखार, क्रूर और हमेशा सतर्क रहने वाले राजा को भी कुछ पल के लिए इस कदर चकरा दिया था कि वो अपने ही बंदियों के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा था। उसका पूरा सत्ता का अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया था। माया का प्रभाव सबसे ताकतवर मन को भी भ्रमित कर सकता है और उसे उसके असली डर का सामना करवा सकता है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के समय में हमारे अपने जीवन में जो डर हैं, जो हमारा अहंकार है, या जो चिंताएं हमें रात रात भर जगाए रखती हैं, क्या वे भी किसी ऐसी ही माया या भ्रम का हिस्सा तो नहीं है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या हम भी कंस की तरह अपने ही बुने हुए मानसिक कारागार में कैद होकर अपने सामने खड़े परम सत्य और शांति को देखने से चूक तो नहीं रहे हैं? शायद वो अंधेरी सीलन भरी कोठरी बाहर कहीं नहीं है। शायद वो हमारे ही दिमाग का एक हिस्सा है, हमारे अज्ञान की जेल है। बिल्कुल। और सत्य हमेशा की तरह बाहर से नहीं बल्कि उसी अंधेरी कोठरी के ठीक बीचों बीच प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। बस हमें उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। इस गहरे विचार के साथ हम आपको खुद चिंतन करने के लिए छोड़ जाते हैं। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है।